पर जेनेटिक मटेरियल को आधा आधा इन दोनों में बांटना है, तो जेनेटिक मटेरियल को तो सिंथेसाइज करो। तो वो जगह जहां पर जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, जहां पर जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज होता है, दैट इज द एस फेज। उस एस फेज में जाकर के डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट वर्ड का मतलब आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे, बट फिलहाल रेप्लिकेट वर्ड इज फॉर कॉपीज। भाई अपनी कॉपीज यहाँ पर बनाएगा, वो अपने प्रोटीन्स को बनाएगा। हिस्टोन प्रोटीन कॉपीज बनती जा रही है, तुम्हें उसको कॉइल करना है, तुमने उसको बाउंड करना है, तो उसके लिए कौन आएगा? हिस्टोन आएगा। देन दिस इज द केस इन एनिमल सेल्स। अगर एनिमल सेल में ये डिवीजन की बात कर रहे हो, तब जाकर के वहां पर एक और काम होगा, एंड दैट इज व्हाट? सेंट्रियोल। वो भी डिवाइड करेगा। एस फेज होगी, धीरे धीरे इस एस फेज को क्रॉस कर रहा है, तब धीरे धीरे आगे जाते हुए वो सेल अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, सेल का साइज बढ़ता जा रहा है। सेल के अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो और ज्यादा अपने आप को सिंथेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस फेज के बाद में नेक्स्ट फेज आती है G2 फेज। ठीक है, G2 फेज में हमारा सेल जाएगा, सेल गया, सेल वहां पर गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा भाई मैं सारी तैयारी करके आ गया हूं। ठीक है, सारी तैयारी हो गई है, बट मुझे जो डिवाइड करनी थी चीज, जो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करना था, उसको खींचने की ताकत, उसको खींचने वाला प्रोटीन नहीं है अभी भी। उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करो। वो प्रोटीन कौन है? वो प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्पिंडल फाइबर्स की अगर हम बात करें ना, वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन, वो स्पिंडल फाइबर्स का जो प्रोटीन है वो यहाँ पर आकर के बनता है। वो ये जो मैं ट्यूबुलिन लिखा हुआ है, दिस इज द स्पिंडल फाइबर। मतलब आप ये कह रहे हो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चीज, अब सारा काम चल रहा है, कोई भी काम हो रहा हो, ताकत की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा एटीपी सिंथेसाइज किया जा रहा है। एटीपी सिंथेसिस बढ़ रही है, आरएनए सिंथेसिस बढ़ रही है। ठीक है, सारी चेक पॉइंट्स को, हर एक चीज को टैकल कर लिया गया है, सामान सारा प्रिपेयर है, अब तुम मुझे डिवाइड कर लो। सेल ये कह रहा है भाई मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन वही बात आ गई, मैंने यहाँ का चेक पॉइंट तो क्रॉस कर लिया, मुझे अब इधर भी तो चेक किया जाए। फिर एक चेक पॉइंट आया, एंड दैट इज व्हाट? G2 चेक पॉइंट। इस G2 चेक पॉइंट ने कहा ठीक है, तुमने जो सेल लाया है, तुमने जो मटेरियल लाया है, तुम्हारी जो प्रिपरेशन है, ऑल ओके। अब तुम डिवाइड करने के लिए आगे जा सकते हो, अब तुम एम फेज में जा सकते हो। एंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, हमारा एम फेज है क्या? हमारा एम फेज है डिवीजन फेज। इस डिवीजन फेज में एक्चुअल डिवीजन होनी है। इस डिवीजन में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमेशा इंपॉर्टेंट है भाई ये न्यूक्लियस, द बॉस ऑफ द सेल। और बॉस क्यों बोला गया? बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। तुम इसको तो डिवाइड करो। ठीक है, उसने कहा हर एक चीज ओके है, तुम इसको डिवाइड कर लो। तो उसको डिवीजन के लिए हमने ओवरऑल टर्म क्या यूज कर ली? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करे। इतनी आसानी से कैसे डिवाइड कर लेगा भाई? न्यूक्लियस ने अगर डिवाइड करना था, वो यहाँ पर बात सेल डिवीजन की, वो हम तरीके अलग अलग है, बट ओवरऑल क्या बोला गया? तुम्हारे पास जो मटेरियल बन गया था उसमें तुम इस न्यूक्लियस को अब डिवाइड कर सकते हो भाई, जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, डिवीजन के लिए उसने क्या अपनाया? ये 4 प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। बट ये जो जगह थी, यहाँ पर आ गया एक और पहरेदार, एंड दैट पहरेदार इज कॉल्ड एज एम चेक पॉइंट। इस एम चेक पॉइंट ने क्या चीज देखी कि भाई तुमने बात की है किसकी? डिवीजन की। तुमने बात की है कि भाई सेल ने डिवाइड करना है। मेटाफेज तक जब हम आगे डिवीजन की बात करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी दिस फेज, यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस होगा खुद को, यहाँ से कंडेंसेशन इन द सेंस कि वो अपने आप को क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में चेंज करेगा। यहाँ पर आएगा तो वो जो क्रोमोसोम्स थे उन्होंने अपने आप को प्रॉपरली अलाइन कर लिया सेंटर में, ये चीज। इसके बाद में अब वो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? जो यहाँ पर हमने ट्यूबुलिन में स्पिंडल फाइबर्स बनाए कि भाई मुझे इनको खींचना है या नहीं खींचना है, मुझे इनको अलग अलग करना है या नहीं करना है। तो वो जो अलग अलग करने का तरीका था, वो जो उस चीज़ को चेक करने का तरीका था, या उस चीज़ को चेक करने का पॉइंट था, उसे हमने क्या कहा? एम चेक पॉइंट।
ये डिसाइड करेगा कि तुमने आगे एनाफेज में जाना है या नहीं जाना है। फिलहाल के लिए एनाफेज से मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, इट इज़ द फेज जहाँ पर वो जो क्रोमोसोम्स थे वो खुद को क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। क्रोमेटिड्स टर्म यूज करूँगी। तो ये सारी कहानी हुई। इस सारी कहानी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, भाई ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है ये कंट्रोल कर रहे हैं भाई साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, CDK एंड साइक्लिन। यही सारी चीज़ें इस चेक पॉइंट को बता रहे तुम आगे जाओ, आगे को आगे भेज रहा ये चीज़। तो उसके लिए कौन है, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं, कहानी इससे अलग एक और छोटी सी। क्या बोला गया, ठीक है तुमने कहा सेल एक साइकिल शो कर रहा है, सेल खुद को डिवाइड कर रहा है, सेल ने खुद को डिवाइड करके अपने जेनेटिक मटेरियल को बांटा, ठीक है डिवीजन हो रही है। बट हमने बहुत सी सेल ऐसे भी देखे, ठीक है आप डिवीजन की बात कर रहे हो, मैं प्लांट्स की बात कर लेती हूँ। देयर आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो डिवाइड करता है। बट मैंने वहाँ पर परमानेंट टिश्यू भी तो सुना है, वो डिवाइड नहीं करता। तो वो कौन सा सेल आया भाई, उसने क्या किया। तो कहानी आ गई कि सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है, जब तक वो डिवाइड कर रहा है तब तक वो इस साइकिल में चल रहा है। लेकिन आप ऐसे ही कह सकते हो कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इस साइकिल में खुद को नहीं फॉलो करवाते, वो यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। जब यहाँ से बाहर निकल गए, हमने क्या बोला उनको कि भाई उन्होंने अपने आप को एक अलग सी स्टेज में रख लिया, और उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, G0 और G0 फेज, इनएक्टिव क्यूसेंट स्टेज। और उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, उस फेज को हम लोग कहते हैं क्यूसेंट स्टेज। इस क्यूसेंट स्टेज में एक जो सेल है उसने अपने आप को इस साइकिल से परे कर दिया। भाई मैंने डिवाइड नहीं करना है, जब ज़रूरत पड़ेगी शायद मैं वापस इस साइकिल में आ जाऊं, लेकिन मैं फिलहाल डिवाइड नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं एक इनएक्टिव स्टेज में जा रहा हूं, जिसको हम लोगों ने इस फेज में ले लिया। तो इसके साथ हम लोगों का ये जो पूरा टॉपिक था सेल साइकिल वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं।